आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू कैश विड्रॉल और या फिर कैश एक्स्ट्रा लाने के लिए कैपिटल के ऊपर। सो हम क्वेश्चन पर आते हैं। आशा, दीपा एंड लता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दीपा इसमें से रिटायर हो गई है। पहले इन लोग रेशियो शेयर करते थे 3:2:1 में, अब उसमें से दीपा रिटायर हो चुकी है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, मतलब कौन से एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन, गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाले एडजस्टमेंट्स करने के बाद इनका कैपिटल अकाउंट आशा और लता का क्या कितना क्रेडिट दिखा रहा है, 1,60,000 और 80,000। मतलब ये इनका इतना दिखा रहा है कि इनके शेयर्स, इनके कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है। और दीपा का क्यों नहीं बताया, क्योंकि दीपा रिटायर हो रही है। अब डिसाइड किया जा रहा है कि जो भी कैपिटल लाया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो इन दोनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे और एडजस्ट किया जाएगा। उससे रिलेटेड हमें न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बताना है और उसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और क्या विड्रॉल कर रहे हैं या क्या कुछ पेड ऑफ हो रहा है या सरप्लस है, नेसेसरी अमाउंट जो भी इन्वॉल्व है उनके बारे में बताना है। तो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला पार्ट हम देखेंगे कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग, जो पार्टनर्स हैं जो रिटायर नहीं हुए, द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट। तो पहले से क्या बैलेंस है, बैलेंस इन आशाज कैपिटल अकाउंट। आशाज कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, 1,60,000, वो हमने ऊपर देखा हुआ है। सेम बैलेंस इन लताज कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा, वो हमारे पास दिया हुआ है 80,000। टोटल मिलकर कितना आया, 2,40,000, राइट। ये इनका टोटल कैपिटल क्या है न्यू फर्म का, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब हम नीचे आते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, न्यू फर्म का हमको पता चल गया 2,40,000 कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट, अब उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बेस्ड ऑन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैंने पहले बताया था एनपीएसआर का मतलब क्या होता है। इनका है 3:1, राइट। तो आशा का नया कैपिटल कितना हो जाएगा, आशा न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 2,40,000 इंटू 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 1,80,000। सेकेंड, लता का न्यू कैपिटल 2,40,000 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 60,000, राइट। अब ये बता देते, एक नोट लिखना पड़ेगा हमें इसके बारे में। नोट, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, that is new firm, new is based on the sum of the balance in the capital account of the continuing partner, continuing पार्टनर्स, राइट। टोटल कैपिटल जो नए फर्म का होगा वो इन दोनों का सम होगा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। नौ, अब हमारा सेकेंड कैलकुलेशन बी, राइट। हमें कैश कितना ब्रॉट अप हुआ है या पेड ऑफ करना पड़ा है, हमें उसके कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश, दैट इज सरप्लस ऑब्लिक ब्रॉट, whatever the case। तो हमको ये
देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, कैलकुलेशन करना है। यहाँ पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन थे हमारे नए बचे हुए पार्टनर, आशा और लता, राइट। पहले इनका नया कैपिटल कितना है, न्यू कैपिटल कितना है, न्यू कैपिटल 1,80,000 एंड 60,000। एग्जिस्टिंग कितना है, एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,60,000 जो पुराना था एंड 80,000। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो कैश, सॉरी थोड़ा सा मिसमैच हो गया, कैश टू बी ब्रॉट ऑब्लिक पेड ऑफ। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लो, दैट इज 20,000 और इधर भी 20,000, बट दोनों का डिफरेंस देख लो। न्यू कैपिटल आशा का 180 है, ज्यादा है। एग्जिस्टिंग कितना है, 160, मतलब आशा अपना पेड ऑफ करेगी। और न्यू कैपिटल लता का 60 है और एग्जिस्टिंग कितना है, 80, मतलब लता के लिए लाना पड़ेगा। दो चीज अलग अलग है। इनके ऊपर बेस हमको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्रीज जो बनानी है वो कैसी बनेगी, ये देखने लायक होगा। एंट्रीज, हम जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री में पहले हम अपना लेजर फोलियो बनाओ फटाफट। दैट इज डेट, पर्टिकुलर, L/F, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए, प्रॉपर लाइनिंग वाइनिंग हमें देनी है। सॉरी ये बहुत ज्यादा हो गया, ये गलत तरीका है, ये हमने खींची इधर पे। अब ये ऐसे आ गई LF। अब ये डेबिट अमाउंट। सो लेट्स सी क्या एंट्रीज होती है। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू आशा, आशा's कैपिटल अकाउंट 20,000। इसका नरेशन होगा कैश ब्रॉट बाय आशा, कैश ब्रॉट बाय आशा। सेकेंड एंट्री होगी लता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज 20,000। इसकी एंट्री के में नरेशन क्या होगा, सरप्लस कैश विथड्रॉन, सरप्लस कैश विथड्रॉन, राइट। एंड दिस वे हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हमको सिर्फ इसी का शो करना था कि कौन कितना कैश ला रहा है या किसको पे ऑफ करना है, जो कैश में पे करना था। एक बहुत अच्छा पॉइंट हमें इसमें देखने को मिला है। आई एम राइटिंग दिस नोट एज अ नोट, मान लो आप लोग कि इसको आप समझने के लिए मान लो। जब अमाउंट, व्हेन द अमाउंट is payable to किसको, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड, कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जो रिटायरिंग, विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो भी आप वर्ड लेना चाहते हो, इन सच वे that their capital are adjusted, that their capital are adjusted proportionate to their
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज NPSR, ये क्लियर होना चाहिए. सो इन दिस वे वी कम्स टू नो कि कैसे कैश को लाया जाता है या कैपिटल एग्जिस्ट करता है, कैपिटल ज़्यादा हो गया, कम हो गया, पे ऑफ करना, ब्रॉट ऑफ करना, ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा है. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.